गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 आज मैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं और ये आपकी स्कोरिंग बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है एरर्स इन देयर रेक्टिफिकेशन, इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि बेटा आपको एग्जाम में 4 to 5 या 6 एरर्स दी जाती हैं। माना किसी बच्चे ने 4 सही की तो उसको 4 के मार्क्स मिल जाएंगे, 5 सही की तो 5 के मार्क्स मिल जाएंगे और जो पूरा सही करेंगे उन्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा ये जो चैप्टर है इसमें हमको यूजली जर्नल एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनानी होती हैं। गॉड सर ये एरर्स क्या है? तो बेटा मैं कहूंगा एरर्स क्या हैं? बेटा अकाउंटेंट जिसका काम इन्यूमरस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, बच्चा उससे कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और इन मिस्टेक्स को ही हम क्या कहते हैं? गौर सर हम एरर्स कहते हैं। तो बताओ बेटा एरर क्या है? बताइए बेटा। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड एरर। अच्छा गॉड सर यदि एरर इंटेंशनल हो, जानबूझकर हो, तो बेटा फिर वो मिस्टेक नहीं है, देन इट विल बिकम अ फ्रॉड। तो यदि कोई एरर अनइंटेंशनल है तो वी कॉल इट मिस्टेक, और यदि एरर वेल डिजाइंड है, वेल कॉन्कॉक्टेड है, वेल मैशिनेटेड है, मतलब बहुत जानबूझकर की जा रही है, तो इट इज नॉट मिस्टेक बेटा, इट इज कॉल्ड फ्रॉड। चलिए बेटा इंसान है तो गलतियां हो ही जाती हैं, तो टू एयर इज ह्यूमन। सर अकाउंटेंट भी एक इंसान है एंड ही इज ऑल्सो प्रोन टू मेक सर्टेन मिस्टेक्स, तो उससे मिस्टेक हो ही जाती हैं। गॉड सर एरर्स कितने टाइप की होती हैं? आइए बेटा, सो यदि मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं बच्चा, तो एरर्स बेटा 4 तरीके की होती हैं। पहली एरर का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बच्चा व्हेन एन अकाउंटेंट ट्रीट्स कैपिटल नेचर आइटम एज रेवेन्यू नेचर और रेवेन्यू नेचर आइटम एज capital nature, such mistakes, such errors are called error of principles। तो जहां पर अकाउंटेंट कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू नेचर समझता है, रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल नेचर समझता है, these errors are called error of principles। फॉर एग्जाम्पल सर मशीन को वो रिपेयर कह रहा है, रिपेयर को वो मशीन कह रहा है। बताइए मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो बताइए कोई असेट्स को एक्सपेंसेस बोले या एक्सपेंसेस को असेट्स बोले तो कौन सी एरर कर रहा है? सर इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो बताइए एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? वेयर कैपिटल नेचर आइटम्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर एंड द रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल nature, such errors are called error of principles। error of principles गॉड सर एग्जाम्पल जहां पर लोग assets को expenses बोले और expenses को assets बोले। बताइए assets को expenses बोल रहे हो और expenses को assets बोल रहे हो, such errors are called error of principles। बेटा सेकंड एरर है error of omission। error of ओमिशन क्या है? जहां पर अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ओमिट मतलब होता है बेटा भूल जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है? जहां पर बेटा अकाउंटेंट क्या करता है? एरर ऑफ ओमिशन में अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाता है। सच एरर्स आर कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। अभी इसकी डिटेल पर भी बेटा काम करूंगा, एक ब्रॉड डेफिनेशन बता रहा हूं। गॉड सर एरर ऑफ कमीशन क्या है? बेटा जहां पर अकाउंटेंट रॉन्ग अकाउंट में लिख जाता है, रॉन्ग अकाउंट में लिख जाता है, अकाउंट की गलत टोटलिंग कर जाता है, बुक्स की गलत टोटलिंग करता है, रॉन्ग साइड में दिखाता है, रॉन्ग बैलेंस कर जाता है लेजर का, रॉन्ग बुक में दिखा जाता है। सच एरर्स आर कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। तो बेटा जब कभी कोई अकाउंटेंट रॉन्ग अकाउंट में दिखा गए हैं,
रॉन्ग साइड में दिखा गए हैं, रॉन्ग बैलेंस कर गए हैं, रॉन्ग टोटलिंग कर गए हैं, लेजर की रॉन्ग बैलेंसिंग कर गए हैं, तो सब में क्या कॉमन है? रॉन्ग। इस तरीके के जब वो रॉन्ग कर जाता है, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। तो ओमिशन का मतलब है भूल जाना और कमीशन का मतलब करना बट गलत करना। एंड बेटा नेक्स्ट है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। बेटा कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो एरर्स हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा एरर्स इस तरीके से होती हैं कि वो एक दूसरे को छुपा लेती हैं। सो कॉम्पनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स वेयर एरर टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट वन एरर कैमोफ्लेज द अदर एरर, जहां पर एक गलती दूसरी गलती को छुपा जाता है। जैसे गॉड सर बेटा एक्स को डेबिट करना था 500, उसे कर गए बेटा हम 600, और y को करना था 600, उसे कर गए 500। तो बताइए बेटा x को 500 डेबिट करना था और हम 600 डेबिट कर गए, और y को 600 डेबिट करना था, हमने 500 किया। मतलब x में 100 रुपीज कम दिखाया तो y में 100 रुपीज ज्यादा दिखा दिया। तो बेटा क्या हुआ, एक जगह कम है और एक जगह ज्यादा है, दोनों ने एक दूसरे की गलती क्या कर ली? कैमोफ्लेज कर ली, छुपा ली। सच एरर्स आर कॉल्ड compensating errors. So broadly, errors are classified into error principles where the capital nature item is treated as revenue and vice versa. Error of omission का मतलब है where an accountant absolutely forget to record a transaction. It is called error of omission. Error of commission में सर जी याद क्या कर जाता है accountant? He records the transaction in wrong account, in wrong side. वो wrong balance निकालता है ledgers का, लेजर्स की रॉन्ग साइड में लिख जाता है, रॉन्ग सब्सिडी बुक में एंट्री हो जाती है। मतलब इस टाइप के जो रॉन्ग्स होते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? एरर ऑफ कमीशन। द लास्ट एरर इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स वेयर errors takes place in such a way that one error compensates the other error, resulting in गलती नहीं पता चलती क्योंकि एक जगह कम दिखाया, एक जगह ज्यादा दिखाया, और उसने एरर को न्यूट्रल कर दिया। चलिए बच्चा अब डिटेल में चल रहे हैं। चलिए टाइप्स ऑफ एरर्स। बेटा एरर्स दो तरीके की होती हैं। द वन इज कॉल्ड क्लेरिकल एरर्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जहां तक एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का सवाल है, अभी मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया कि जहां पर कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू मान लिया जाता है और रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल आइटम मान लिया जाता है, सच एरर्स आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स गॉट सर एग्जांपल, असेट्स को एक्सपेंसेस लिख गए, एक्सपेंसेस को असेट्स लिख गए, इनकम को लायबिलिटी लिख गए, लायबिलिटी को इनकम लिख गए। सच एरर्स आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, अब आइए सेकंड एरर होती है क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स का मतलब है सर ह्यूमन एरर्स। यहां पर उसको प्रिंसिपल्स पता है बट उससे कुछ गलतियां हो गई हैं। पहली एरर क्या है? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट द एरर्स। बताइए सर, जहां पर दो एरर्स इस तरीके से होती हैं कि जहां पर एक एरर दूसरी एरर को कॉम्पनसेट कर देती है और रिजल्टिंग इन दोनों एरर छुप जाती हैं, सच एरर्स आर कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। पक्का? तो बताओ बेटा, एक्स में 500 लिखना था, गलती से 600 लिख गए। वाई में 600 लिखना था, 500 लिख गए। एक में 100 ज्यादा लिख गए, एक में 100 कम लिख गए हैं। तो बताइए बेटा, हमारा टोटल ट्रायल बैलेंस का क्या रहेगा? गॉड सर, हमारी ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर ही तो रहेगा, क्योंकि एक जगह 100 ज्यादा लिख गए और एक जगह 100 कम लिख गए, तो सर टोटल तो उतना रहा कि नहीं रहा? तो बताइए, कॉम्पनसेटिंग एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस क्या करता है? गॉड सर, एग्री करता है। क्या करता है? अग्री करता है, क्योंकि दो एरर एक दूसरे को छुपा लेती हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल
इक्वल रहता है। ओके, एरर ऑफ कमीशन, मैंने आपसे कहा एरर ऑफ कमीशन क्या है, क्या है गौर सर, रॉन्ग बैलेंसिंग कर गए हैं। क्या कर गए हैं? रॉन्ग बैलेंसिंग कर गए। गौर सर लेजर तो सही बनाया था, गलती से बैलेंस गलत निकाला है। बताओ बेटा, यदि आप रॉन्ग बैलेंसिंग करेंगे, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। और बेटा एक अकाउंट को आप रॉन्ग बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। यदि आप एक अकाउंट को गलत बैलेंस करोगे तो एक अकाउंट बराबर एक अकाउंट गलत होगा, और एक अकाउंट गलत होने से बेटा आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ओके, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। बताइए बेटा, लेजर में लिखना था डेबिट में और गलती से लिख गए कहां? क्रेडिट में कर गए बेटा। बताइए इसे क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन। इससे भी क्या होगा? बताइए, आप एक अकाउंट गलत कर रहे हैं तो इससे भी ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बच्चा, जब भी आप एक अकाउंट गड़बड़ करोगे तो ट्रायल बैलेंस का एक साइड गड़बड़ हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, भैया जी लेजर में पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर मतलब लेजर में अमाउंट तो दिखाया लेकिन गलत दिखा गए। मतलब दिखाना था 10,000 रुपीज लेकिन हमने पोस्टिंग कितने की 1,000। सच एरर, रॉन्ग पोस्टिंग की एरर क्या हुई? एरर ऑफ कमीशन। अब बताइए बेटा, आप 10,000 को 1,000 लिखेंगे तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। सो अगेन द ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। अगला है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक का मतलब है भैया हमने परचेज बुक बनाई, सेल्स बुक बनाई, बुक तो एकदम सही बनाई बच्चा, लेकिन उसकी कास्टिंग मींस टोटलिंग गलत कर गए। अब बताइए बेटा, परचेज बुक की टोटलिंग गलत करोगे तो फिर आपका कौन सा एक अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा? और सर परचेज अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। और बेटा एक अकाउंट गड़बड़ करोगे तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। क्लियर? गॉड सर और बताइए एरर ऑफ कमीशन। एक और कहें राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। बताइए आपने सब्सिडी बुक में क्या लिखा? रॉन्ग अमाउंट। बताइए सब्सिडरी बुक क्या है? रिकॉर्डिंग की जगह है। बताइए बेटा, तो आपने क्या किया? राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। आपने सब्सिडी बुक में रॉन्ग अमाउंट लिखा, रॉन्ग अमाउंट लिखा। बताइए बुक में हर चीज के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। तो बताइए इससे क्या होगा? 2 जगह गलती होगी, 2 जगह गलती होगी तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस गलत होगा लेकिन मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस विल अग्री कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा? अग्री कर जाएगा। बोलो बेटा। तो बताइए बेटा, एरर ऑफ कमीशन में ब्रॉडली क्या क्या है? गौर सर पहली गलती होती है रॉन्ग बैलेंस। गौर सर यदि आप रॉन्ग बैलेंस करेंगे तो योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। सेकंड है रॉन्ग पोस्टिंग। क्या है? रॉन्ग पोस्टिंग। और सर रिकॉर्डिंग तो सही की, पोस्टिंग गलत कर गए हैं। तो बेटा कर गए हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। यदि आप रॉन्ग पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, यदि आपने पोस्टिंग तो की है लेकिन रॉन्ग साइड में या रॉन्ग अमाउंट से कर दी है तो बेटा आपका ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। क्लियर? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडी बुक, आपने परचेज बुक बनाई बट या तो टोटल ज्यादा कर गए या टोटल कम कर गए। बेटा आप जानते हैं बुक का टोटल रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाता है तो एक अकाउंट गलत हो जाता है एंड योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। तो बताओ बेटा एरर ऑफ कमीशन क्या है? गॉड सर रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द बुक, रॉन्ग साइड में दिखाना, रॉन्ग बैलेंस करना, रॉन्ग नाम से दिखा जाना,
रॉन्ग सब्सिडी बुक में दिखाना। जैसे माना हमने परचेज किया था और हमने रिकॉर्डिंग किस में कर दी? सेल्स बुक में। किस में कर दी? सेल्स बुक में। बताइए, कर रहे हैं परचेज, कहां दिखाना चाहिए था? परचेज बुक, और दिखा कहां गए? सेल्स बुक में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। तो बताइए भैया, एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है? नंबर 1, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द बुक, रॉन्ग पोस्टिंग इन द अकाउंट, रॉन्ग साइड में दिखा देना, रॉन्ग अमाउंट दिखा देना, रॉन्ग बैलेंस कर देना, या रॉन्ग सब्सिडी बुक में दिखा देना। रॉन्ग सब्सिडी बुक में दिखा देना। तो बच्चा, रॉन्ग सब्सिडी बुक को हटा दो तो बाकी कंडीशन, बाकी गलती रॉन्ग करने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। योर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो बताइए, रॉन्ग कास्टिंग की, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। सर रॉन्ग पोस्टिंग कर गए, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। सर रॉन्ग साइड में दिखा गए, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। गॉड सर, रॉन्ग बैलेंस कर गए हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। गॉड सर, रॉन्ग सब्सिडी बुक में दिखा गए, मतलब परचेज की बजाय सेल्स बुक में एंट्री कर गए हैं। क्योंकि ये इस गलती से दोनों साइड्स गलत होते हैं, तो बेटा रॉन्ग सब्सिडी बुक में दिखा देने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो बताइए बेटा, सिर्फ एक एरर ऑफ कमीशन है जिसके होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, दैट इज रॉन्ग सब्सिडी बुक। अदरवाइज एरर ऑफ कमीशन करोगे, योर ट्रायल बैलेंस विल नेवर मैच। अगला है बेटा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब भैया भूल गए। बताइए सर, यदि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को भैया जर्नल में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, तो आपने ना डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, आप भूल गए। भूलने को ही बेटा क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो बताओ बेटा, यदि आप किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ओमिशन, दो तरीके के ओमिशन होते हैं, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। एक होता है फुल ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। तो बेटा, यदि आपने ट्रांजैक्शन को फुली ओमिट किया है, मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो बेटा गलती है, ट्रायल बैलेंस गलत आएगा लेकिन मैच कर जाएगा। एक और ओमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। कौन सा ओमिशन? पार्शियल ओमिशन। बोलो बेटा, पार्शियल ओमिशन में क्या है? बच्चा, आपने ट्रांजैक्शन बुक में तो दिखा दिया, बट पर्सनल अकाउंट में ले जाना भूल गए। मतलब बेटा, हमने एक्स से गुड्स परचेज किया, परचेज बुक में तो दिखा दिया, बट एक्स के अकाउंट में दिखाना भूल गए। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। हमने वाई को गुड्स सेल किया, सेल्स बुक में दिखा दिया, लेकिन वाई के अकाउंट में दिखाना भूल गए। दिस इज पार्शियल ओमिशन। हमने गुड्स परचेज रिटर्न किया जेड को, परचेज रिटर्न बुक में तो दिखा दिया, बट जेड के अकाउंट में दिखाना भूल गए। बेटा, दिस इज कॉल्ड partial omission. So precisely, errors are classified into clerical errors and error of principles. Error of principles are those errors where capital nature item is treated as revenue nature and vice versa. Okay, example is assets को expenses दिखाना, expenses को assets दिखाना. Clerical errors are called human errors. बेटा, ये तीन तरीके की होती हैं: compensating error, error of commission and एरर ऑफ ओमिशन। कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो एरर्स हैं बेटा जहां पर दो या तीन गलतियां इस तरीके से होती हैं कि वो एक दूसरे को छुपा लेती हैं और आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाता है, लेकिन गलतियां 2 से लेकर 3 बनी रहती हैं। सच एरर्स आर कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अगला है एरर ऑफ कमीशन। बेटा, जहां पर आप ट्रांजैक्शन को रॉन्ग बुक में दिखा जाते हैं, रॉन्ग अकाउंट में दिखा जाते हैं, रॉन्ग
रॉन्ग साइड में दिखा जाते हैं, लेजर की गलत बैलेंसिंग कर देते हैं, सब्सिडी बुक्स की गलत कास्टिंग कर देते हैं, बेटा इन सब को क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के होने पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। एरर ऑफ कमीशन के होने पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। बस एक एक्सेप्शन है, कब? जब आप रॉन्ग सब्सिडी बुक में लिख जाते हैं, मतलब परचेज बुक के ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में लिख जाते हैं या सेल्स बुक के ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में लिख जाते हैं। बस इस एक्सेप्शन को हटा दो तो एरर ऑफ कमीशन के होने पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल गए। बेटा एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके के होते हैं, फुल ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन क्या है बेटा? जहां पर आप ट्रांजैक्शन को एब्सोल्युटली रिकॉर्ड करने भूल जाते हैं तो बेटा इसे क्या कहते हैं? फुल ओमिशन। फुल ओमिशन में ना आप डेबिट करते हैं ना आप क्रेडिट करते हैं तो योर ट्रायल बैलेंस विल मैच। पार्शियल ओमिशन क्या है? जहां पर आप ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव बुक में तो रिकॉर्ड कर देते हैं बट पर्सनल अकाउंट में पोस्ट करना भूल जाते हैं। जैसे परचेज ट्रांजैक्शन को आपने परचेज बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया लेकिन एक्स जिससे परचेज किया था उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए हैं तो बताओ इससे बेटा कितना अकाउंट गड़बड़ होता है? एक। तो पार्शियल ओमिशन होने पर योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, जबकि फुल ओमिशन होने पर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बच्चा इस टॉपिक में मैंने जो भी आपको थ्योरी बताई है ये दो चैप्टर्स में आपके काम आएगी। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस चैप्टर में और नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में। पक्का बच्चा? तो मुझे विश्वास है कि आप इसको रिपीटेडली सुनेंगे। चलिए बेटा सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। इस पर्टिकुलर वीडियो से मैंने आपके दो चैप्टर्स का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किया। द वन इज ट्रायल बैलेंस एंड द अदर वन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिकॉज दोनों का थ्योरेटिकल्स लगभग सेम है। ठीक है ना बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस because we rely on lot of experience बच्चा। Thank you very much.